आज हम लोग शीतलहर के बारे में जानेंगे। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है यह 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश भी उत्तरी अक्षांश ही है और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश जो है वो भी उत्तरी अक्षांश ही है, क्योंकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा देश जो है इसके बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, लगभग बीच से जाती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और कर्क रेखा और नॉर्थ पोल के बीच का जो क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसको कहा जाता है। मगर हमारा जो देश है वह शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, पर मुख्यतः यह उष्ण कटिबंधीय ही है। तो मुख्य कारण इसका यह है कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, तो उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं को रोक देता है। इस कारण यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत अन्य जगहों से गर्म ही रहता है। तो शीतलहर यहाँ आते हैं, कुछ समय काल के लिए शीतलहर का प्रकोप उत्तरी भारत में चलता है। तो आज हम सुरक्षित शनिवार के तहत शीतलहर के बारे में ही जानेंगे। तो शीतलहर जो है वो आपसे दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आता है और जनवरी महीने के 3 सप्ताह तक रहता है। यह लगभग 1 माह का जो समय है इसमें बिहार ही नहीं अपितु पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलता है। शीतलहर कब होता है हम कैसे जानेंगे? तो जब तापमान 7 डिग्री से नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, तब शीतलहर हम लोग बोलते हैं जो शीतलहर आ गया है। सारा जगह अंधकार रहता है, कोहरा छाया रहता है, इस अवधि को हम शीतलहर कहते हैं। शीतलहर जो है इससे नुकसान क्या होता है? तो शीतलहर जब आता है तो अगर ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है, हम लोग अगर नहीं सही से सुरक्षित रूप से कपड़ा पहन के रहेंगे तो हम लोग शीतलहर के चपेट में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, लक्षण क्या है, कैसे जानिएगा जो शीतलहर में कौन आया? तो जो बच्चा चाहे जो व्यक्ति जिसको उल्टी आने लगे, जिसका मन जो है उल्टी का आने लगे, घूमने लगे, शरीर ठंड पड़ने लगे, है कि नहीं, वह सब क्या है शीतलहर। हम लोग समझ जाते हैं कि शीतलहर के चपेट में यह सब आ गया है, उक्त व्यक्ति को ठंडा का अटैक हो गया है, ठंडा मार दिया है। इसमें कपकपी आ जाता है, शरीर कांपता रहता है, चलने में नहीं बनता है। तो यह शीतलहर का ही लक्षण है। शीतलहर से हम लोग बचेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, तो गर्म कपड़ा पहनिएगा। क्या पहनिएगा? गर्म कपड़ा पहनिएगा। पूरा सर को ढक करके रखना है, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो शीतलहर में हम लोग क्या करेंगे, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। गर्म कपड़ा पहन के आएंगे। उसके बाद जैसे अलाव है, सरकार उस समय में शीतलहर के समय में जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर लकड़ी का व्यवस्था कर देती है, ताकि लोग उसमें आग लगा करके अलाव जला करके उसको तापे और शीतलहर से राहत पाए। उसमें जाकर के आप राहत पा सकते हैं। विद्यालय है तो विद्यालय का जो हमारा समय सारणी है वह शीतलहर के समय में इसमें भी बदलाव किया जाता है सरकार के द्वारा। कुछ दिनों के लिए विद्यालय को बंद कर दिया जाता है। यह शीतलहर के बचाव के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो इस तरह हम शीतलहर से बचेंगे। और अगर शीतलहर के चपेट में आ गए तो पारंपरिक औषधि कोई दवा लेकर के हम इसे राहत पा सकते हैं। तो आप लोग समझे शीतलहर के बारे में। 7 डिग्री से कम टेम्परेचर, कम तापमान जब होता है तो उसमें शीतलहर कहते हैं। और हमारे भारत, उत्तरी भारत में और खासकर बिहार प्रदेश भी उसमें है। बिहार प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जो है वो कब है, दिसंबर के लास्ट वीक से जनवरी के लास्ट वीक तक, लगभग 1 महीने का जो समय है यह हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में क्या है, इसे शीतलहर का समय कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग शीतलहर में जो जो बचाव के उपाय हम बताए हैं उसको अच्छा सा पालन करिएगा, ताकि आप ठंड के प्रकोप से बच सके। थैंक यू।